It will work like a magic. The technique which I am going to share you in this video will help you a lot in all the adverse situations of your life. जीवन की हर एक विषम परिस्थिति में कहीं ना कहीं आपके पास एक ऐसा आइडिया होना चाहिए, एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिसके जरिए कहीं ना कहीं आप उससे तुरंत बाहर निकल सके। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं तो आई एम वेरी मच श्योर एंड कॉन्फिडेंट दैट यू विल नॉट ओनली इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल but at the same time you will be enhancing your personality also. So अगर आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं इस चीज में 100% कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अपने अंदर परिवर्तन ला पाएंगे और आप अपने कम्युनिकेशन को पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। इधर इफ यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, but my videos will help you a lot to improve your personality or your communication skill. तो मैं कहानी के माध्यम से मैं ये कहीं ना कहीं ट्राई करता हूं कि आप एक अच्छा आइडिया ले लें और साथ ही में कहीं ना कहीं इंग्लिश के भी कुछ वर्ड सीख लें, बिकॉज आई एम अ लैंग्वेज ट्रेनर, सो आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. सो समवेयर यू विल बी नॉट ओनली लर्निंग सम न्यू वर्ड्स, न्यू सेंटेंसेस, बिकॉज इफ यू आर लिसनिंग टू इंग्लिश, मैं हिंदी में और इंग्लिश में इसलिए मिक्स बोलता हूं ताकि अगर कोई व्यक्ति एक बिगनर लेवल पर है इंग्लिश बोलने में तो कहीं ना कहीं वो भी मेरी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझकर अंडरस्टैंड कर पाए. एंड आई ट्राई टू यूज सम English sentences also, so by that somewhere you can improve your English also. So I'm going to tell a very good story, I can say, that will help you a lot to get a great idea to come out of the adverse situations of your life. So कहानी इस प्रकार से है. एक राजा के काम से प्रसन्न होकर एक साधु उसे एक ताबीज देते हैं और कहते हैं कि जब भी जीवन में आपको घोर अंधकार नजर आए, जब बहुत विषम परिस्थितियां नजर आए और कुछ भी ना सूझे, तो इस ताबीज को खोलना और इसके अंदर मैंने एक चिट्ठी बनाकर रखी है, उसको पढ़ना. और ध्यान रखिए, इस ताबीज को हर समय नहीं खोलना है, आपको उसी समय खोलना है जब आपको कोई भी रास्ता नजर ना आए और आपको लग रहा है अब जीवन समाप्त होने वाला है, अब मुझे कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा. ताबीज पहनने के बाद राजा इस चीज को भूल जाता है कि ऐसा कोई ताबीज मुझे मिला था और साधु ने ऐसा कुछ वादा किया था. तो जीवन अपने आप अच्छी तरीके से चलने लगता है. लेकिन एक बार जब राजा एक शिकार के लिए जाता है तो शेर का शिकार करते करते उसके सैनिक उससे पीछे छूट जाते हैं और वो कहीं ना कहीं दुश्मन सीमा के अंदर पहुंच जाता है. वो अकेला होता है, घोड़े पर चल रहा होता है और दुश्मन सीमा के अंदर होने के बावजूद उसे कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास तो होता ही है कि मैं वापस पहुंच जाऊंगा. लेकिन धीरे धीरे दिन ढल जाता है, अंधेरा होने लगता है, दुश्मन के सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं. राजा का जो डर है, घबराहट है, वो बढ़ने लगती है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है. उसे एक गुफा नजर आती है. ही फाइंड्स अ केव मीन्स होता है गुफा. वो अपने घोड़े को और अपने आप को उस गुफा के अंदर ले जाता है. उसका डर इतना बढ़ रहा होता है क्योंकि दुश्मनों के घोड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है. उसे कदमों की आहट सुनाई देती है. वो उस गुफा में जाकर अपनी सांसों को रोक लेता है और घोड़े के कदमों की आहटों को भी बिल्कुल दबा देता है. अब यहाँ उसका जो डर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा होता है. उसे लगता है कि दुश्मन के जो घोड़े हैं और दुश्मन जो है वो मेरे पास आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे बहुत जल्दी ही यहाँ समाप्त कर दिया जाएगा. उसका डर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी बॉडी से बहुत पसीना पसीना बहने लगता है. तभी उसका हाथ जो है उस ताबीज पर जाता है जो उसे साधु ने दिया होता है. उसे साधु की वो बात याद आती है कि जब जीवन में आपको कुछ भी नजर ना आए और अब उसे ये फीलिंग महसूस हो ही रही होती है कि उसे लग रहा है कि नाउ अब मेरा जीवन जो है, नाउ माई लाइफ इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फिनिश. सो वो अपने ताबीज को लेता है, उस ताबीज को खोलता है और उस ताबीज में रखी एक चिट्ठी होती है. उस चिट्ठी को जब पढ़ता है तो पढ़ने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उसकी फीलिंग्स है वो कंप्लीटली चेंज हो गई है. उस चिट्ठी के अंदर लिखा होता है यह समय भी कट जाएगा. और ये पढ़ने के बाद उसे कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास अपने अंदर महसूस होता है. धीरे धीरे दुश्मनों के जो घोड़ों की आवाज होती है वो बंद हो जाती है. एकदम शांति चारों तरफ छा जाती है और उस रात में वो अपने घोड़े को लेकर वापस अपने राज्य में पहुंच जाता है. दोस्तों, ये कहानी ना सिर्फ उस राजा की है बल्कि हर एक इंसान की है जो इस दुनिया में रह रहा है. बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन लिविंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ
गेट्स इनटू द एडवर्सिटी इन देयर लाइफ। जीवन में हर एक इंसान उस घोर परिस्थिति में होता है जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं इस तनाव के अंदर, इस परेशानी के अंदर, इस डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर इस तरीके से जकड़ गया हूं कि इससे बाहर आना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव है। और इसी समय कहीं ना कहीं हमें इस टेक्निक का यूज करना चाहिए, जब हमें एकदम शांति से बैठना चाहिए। वी शुड सिट कामली एंड वी शुड हैव अ डीप ब्रेथ ट्वाइस। 2 से 3 बार हमें करीबन गहरी लंबी सांस लेनी चाहिए। और उस समय वी शुड रिमेंबर अवर गॉड, अवर ऑलमाइटी, एंड वी शुड से अलाउड टू आवरसेल्फ दैट यह समय भी कट जाएगा, दिस टाइम विल ऑल्सो पास अवे। और दिस टेक्निक विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि ये टेक्निक बहुत बार आजमाई गई है हर एक इंसान के द्वारा जब भी वो कठिन परिस्थितियों से बाहर आना चाहता है। सो डेफिनेटली अगर आप जब भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, एंड आई एम अंडर अ डीप डिप्रेशन, आई एम अंडर द डीप स्ट्रेस, एंड नाउ आई डोंट हैव एनी वे टू फाइंड, कि मुझे ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जब मैं इस रास्ते से, इस समस्या से बाहर आ पाऊं, तब शांति से बैठकर ये टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि इस टेक्निक में कहीं ना कहीं आप अपने अंदर वो दीप जला पाएंगे जब बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल आपको डार्कनेस नजर आ रही है, लेकिन वहां भी एक आशा की किरण नजर आएगी। बिकॉज नो टाइम इज गोइंग टू स्टे इन आवर लाइफ, मीन्स कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति वाला समय है वो भी धीरे धीरे लाइफ में कट ही जाता है। लेकिन उस परिस्थिति के दौरान इस आइडिया का दिमाग में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आइडिया नहीं आता है तो परिस्थिति, वो सिचुएशन, वो डिफिकल्टी के हम कहीं ना कहीं क्रीचर बन जाते हैं। इंग्लिश में कहा भी जाता है कि मैन इज नॉट द क्रीचर ऑफ सर्कमटेंसेस, सर्कमटेंसेस आर द मैन ऑफ क्रीचर। सो डेफिनेटली दिस टेक्निक विल हेल्प यू अ लॉट टू कम आउट ऑफ ऑल द डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ। अगर ये टेक्निक आपको डेफिनेटली यूजफुल लगती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इट विल वर्क लाइक अ मैजिक। बस आपको इतना ही लिखना है, इट विल वर्क लाइक अ मैजिक। You don't put any other comment, just put it will work like a magic, so other people will be also inspired and somewhere curious. Curious means होता है जिज्ञासा कि क्या चीज एक मैजिक की तरह काम करेगी। क्योंकि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो शायद आपको ये एग्जैक्टली पता है कि टेक्निक क्या है। But other people who will just leave the video in between, they will not be able to understand what is the technique. इट मीन्स हर एक कठिन परिस्थिति में हमें अपने आप को ये कहना है कि ये समय भी कट जाएगा, दिस टाइम विल ऑल्सो पास अवे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो बनाने में बहुत समय और एनर्जी लगती है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।